सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से तारीख के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर एक बेंच पहले बना और टूट गया। अब दूसरा बेंच है जो आज 30 मार्च के रोज़ टूट गया है। वजूहात जानेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जानज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त जजेस के अंदर इख्तलाफात क्यों आ रहे हैं। जी जानज़ेब साहब, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ आपने ये चीज़ ख़बर दे दी थी, एग्जैक्टली लोग समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त मुल्की आला अदलिया से तवक्कुआत है कि इलेक्शन के हवाले से कोई फ़ैसला होगा, वो क्या रहा है? बेंच पहला भी टूटा, दूसरा भी टूट गया है। फ़ैसल अदलिया तकसीम है और ये तकसीम आज से नहीं है। इस तकसीम का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को फ़ौज ने हटाने का फ़ैसला किया। ज़रा खुल के बात कर लेते हैं। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहें और ना मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस बने। और उस वक्त भी बहुत कम जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस जमाल खान थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जिन्होंने इस मामले पे एक असूली आइनी मौक़िफ़ इख्तियार किया और आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हुए। रिव्यू में फिर तादाद ज़्यादा हो गई, दुरुस्त बात है, और फिर वो इस केस से बच गए। तो ये तकसीम जो है वो उस वक्त से चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी में कम से कम 6 जजेस ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 7 से 8 सालों से कंटिन्यूसली एक ही व्यू दे रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है, इसको रेगुलेट होना चाहिए। अच्छा, ये सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही है जी कि ये इख्तियारात कम कर दिए जाए। और भाई इख्तियारात कम, जिस आइन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है वो इख्तियार ऐसे छोटे मोटे कवानीन से कम नहीं होते। ये कानून को रेगुलेट करने का मामला है कि एक ज़ाब्ते के तहत असूल तय किया जाए कि 184(3) कैसे लगाया जाएगा, बेंच कंपोजिशन क्या होगी और उसका अगला फिर फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये जो मैं आपको 6 जजेस कह रहा हूँ, इसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा सरफ़हरिस्त, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी। तो ये और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये वो जज साहिबान हैं जो एक कंटिन्यूस इनका व्यू रहा है कि 184(3) की प्रोसीडिंग जो है इसको रेगुलेट होना चाहिए। अब एग्जैक्टली यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कल कहा जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के साथ मिलकर। और फिर आज क्योंकि ये केस भी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पीटीआई का, पीटीआई जो दरख्वास्त लेके आई हुई है, ये भी आर्टिकल 184(3) के तहत ही है। तो इसलिए अगर जज साहब वो फ़ैसला दे के आज इस बेंच में बैठे रहते तो फिर सवालात उठते कि भाई आप उधर तो कह रहे हैं कि जब तक कोई असूल तय नहीं हो जाता उस वक्त तक हम जो है हम ये कहते हैं कि तमाम प्रोसीडिंग को पोस्टपोन किया जाए, तो अभी आप इधर भी बैठे हुए हैं। तो अब जो है वो बेंच टूट गया है, डिस्कशन चल रही है। सुनने में आ रहा है कि कुछ एक साबका अटॉर्नी जनरल थे, उनको भी बुलाया गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और उनसे भी कोई बातचीत हो रही है, मुशावरत हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मेरे ख्याल में इस पूरे जुडिशल क्राइसिस का जो हल है वो वाहिद है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन उस फुल कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होंगे या नहीं होंगे, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब होंगे या नहीं होंगे, ये एक डिबेट अलग है। लेकिन फुल कोर्ट कम से कम जो है वो इस वक्त का तकाज़ा है। इसकी एक बड़ी वजह 184(3) है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च को फ़ैसला दिया, उस हवाले से जुडिशरी के अंदर से ये व्यू पाया जाता है। अच्छा, ये 4 जज कह रहे हैं, ये भी एक जज का व्यू नहीं है, 2 नहीं है, 4 जजेस का व्यू, और वो कह रहे हैं कि हम अक्सरियत में हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा है कि हम तो 4 जजों की हमारी अक्सरियत की राय है, जबकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल कह रहे हैं नहीं जी अक्सरियती फैसला 3 जजों का था। तो अब इस कंट्रोवर्सी को हल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा अटॉर्नी जनरल ने भी की है, पीपल्स पार्टी के वकील ने भी की है, नून लीग के वकील भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, JUIF भी यही करेगी। ये पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद तीसरा इशू है, और वो इशू क्या है, 63A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से की, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है, उसका रिव्यू अभी तक पेंडिंग है। उस पर भी यही प्ली ली गई है कि जी हमें फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसको सुना जाए। तो कुछ इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाले केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है,
जो शायद अब वक्त का तकाजा है कि तमाम जजेस बैठ के वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए इसको सेटल कर दें। बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जानज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कुछ और लोगों की राय भी शामिल करते हैं। इस वक्त जब तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे हैं, अब इस पर बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि नया बेंच नहीं बनेगा, वही बेंच कंटिन्यू रहेगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कमरजादी मौजूद हैं। पहले तो एक जज साहब ने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया और फिर तवक्को थी कि कोई नए जज साहब ऐड होंगे, लेकिन अब एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। 4 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है और कल का रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें फैसल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेचीदगियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक मेंबर जब रिक्यूज़ करता है, ज़्यादातर ये होता है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट की रवायात को अगर देखें। लेकिन चीफ़ जस्टिस का चूँकि इख्तियार है, चीफ़ जस्टिस ने इसी बेंच के साथ कहा कि वो कल समाअत करेंगे। एक मेंबर जो कि जस्टिस अमीन रिक्यूज़ कर गए हैं, उसके बावजूद ये 4 रुकनी बेंच करेगा। आपको पता है कि पहले इसी बात पर मामला चल रहा है, सारी कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि बेंच के मेंबर्स कौन होंगे, कितने होंगे और कैसे होंगे। फुल कोर्ट की डिमांड की गई थी, चीफ जस्टिस ने नहीं सुनी। उसके बाद फिर दूसरी डिमांड जो की गई थी कि 7 रुकनी बेंच, आपको पता है 4-3 का फ़ैसला वो कहा गया था, वो भी नहीं, उस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। अब एक मेंबर छोड़ गए हैं, उसके बाद जो बात सामने आ रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने इसको सुनना है और 4 मेंबर ही सुनेगा। लेकिन इसमें एक पेचीदगी जो है सबसे बड़ी वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कल एक फ़ैसला दे चुके हैं जो कि जुडिशल ऑर्डर इन प्लेस है, और उस फैसले के मुताबिक जो है आप ये कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस को जिन इख्तियारात के तहत सुमोटो लिया जाता है और उनको चैलेंज किया गया, उसके पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, उसको चीफ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है उन्होंने कहा है कि जब तक वो कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक जो है आप इस मामले को नहीं सुन सकते। तो अब चीफ जस्टिस किस इख्तियार के तहत सुनेंगे, क्योंकि एक जुडिशल ऑर्डर तो ऑलरेडी है। हम ये समझ रहे थे कि इसको पहले सेटिसाइड किया जाएगा, 3 रुकनी बेंच ने या 2 जजेस का वो जो डिसीजन है उसे पे 5 रुकनी बेंच आएगा, उसकी केस की समाअत होगी। लेकिन उस केस की समाअत तो तब होगी जब उस केस को चैलेंज किया जाए। उस केस को चैलेंज करने वाले तो प्राइवेट फरीक तो होंगे नहीं, ठीक है। अब कोई और पिटीशन आएगी, लेकिन कल जो इस केस को लगा दिया गया है इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट यही 4 रुकनी बेंच के साथ समाअत सुनने जा रही है। बैरिस्टर गौहर से हमारी बात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने सवाल किया कि अमूमी तौर पे देखा जाता है ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर इस वजह से रखा जाता है कि अगर 2 जजेस में टाई हो जाए तो किसी आप ये कह सकते हैं रेफरी जज के पास ना जाए, मामला यहीं पे डिसाइड हो जाए, 3-2 का फ़ैसला हो जाए, या 5 मेंबर बेंच हो या 7 मेंबर बेंच हो तो 4-3 का फ़ैसला हो जाए। अब 4-4 में 2-2 अगर हो जाता है तो क्या होगा। तो इसमें उनका था कि आप देखें कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी डिवीज़न बेंचेस होते हैं, 2 रुकनी बेंच होते हैं, तो 4 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। इसमें कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स इसमें नहीं कहते कि हमेशा आपने ऑड ही रखना है। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 4 रुकनी बेंच के हमरा इस केस की समाअत करेंगे। अब इस बेंच में एक रुकन ऐसे हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो कि इन 3 जजेस से के हामी नहीं है, इनके जो नज़रियात हैं जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं केस को। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस जमाल रिक्यूज़ भी कर सकते हैं और जस्टिस जमाल कैन बी अ पार्ट ऑफ द बेंच एंड देन लेटर ऑन ही राइट्स हिज डाइसेंट नोट। तो मीनिंग देयर बाय कि हमें एक नज़र आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक तो बहुत वाज़ेह तफरीक है, दूसरी एक अना की जंग चल रही है राइट नाउ, और इंस्टीट्यूशन ऐसे तबाह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी अगर साख की बात की जाए वो मुतासर हो रही है। होना नहीं चाहिए ऐसा जिस तरह हो रहा है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी जो टाइमिंग्स देखें आप, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट की टाइमिंग्स देखें, फिर जस्टिस जमाल ने एक दिन कहा कि ये इंटरनल मैटर है, अगले दिन फिर उनका मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं मीडिया ने की है। तो ये कंट्रोवर्सी मज़ीद बढ़ती जा रही है। आई गेस द ओनली सोल्यूशन वी कैन से कि जिस पर अमल दरामद किया जाए, तमाम पार्टीज़ को मंजूर भी होगा। आज तहरीक इंसाफ भी उस बात पे आ गई है कि आप जो है बेशक फुल कोर्ट बनाएं, हमें कोई इशू नहीं है। तो दैट्स मीन चीफ जस्टिस को थोड़ा सा बैकफुट पे होकर फुल कोर्ट बनाएं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जजेस वो आइनी तौर पे ऐसी वजूहात दे सकते हैं कि 90 डेज़ से आगे इलेक्शन जा सकते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर, मैंने पहले भी ये रिपोर्ट किया था कि चीफ जस्टिस इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हिज लेगेसी। सितंबर में उन्होंने रिटायर होना है
और वो चाह रहे हैं कि वो जो ये मामला है इसको निपटा के जाएं, और वो बड़े कंसर्न हैं इस हवाले से, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हमारा चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल की पर्सनैलिटी से जिस तरह से मैं जानता हूँ, तो वो इस बारे में बड़ा कंसर्न नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि चीफ जस्टिस से क्या कहते हैं। अगर मेरा ख्याल से फुल कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन नहीं किया। चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अभी तक इस पर लॉ जो बनाया जा रहा है वो जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसकी जो अफेक्टिवनेस है वो तो जब मुकम्मल तौर पर मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा उसके बाद अफेक्टिवनेस होगी। तो ताहाल तो अभी तो चीफ जस्टिस खुद मुख्तार हैं, 184(3) के उनके पास इख्तियारात हैं जिनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ बता रहे हैं कि मैं चीफ हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी के आने वाले रोज़ क्या होता है।